हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमारे इसके पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक केमिकल सेल होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें क्या होगा, एकदम अपोजिट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, या आप बोल सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अपनी इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन यहां से क्या हो जाती है कि द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट causes a chemical change, कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किसी रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस है हम दो तरीके से यहां पर पढ़ेंगे। क्या, पहला तो क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्या, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, वर्ड से ही आपको पता है क्वालिटी मतलब और क्वांटिटी मतलब। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है इन सेल में, इन पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, इन पर क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट कौन से बनते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव में उन जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी अमाउंट हम निकालेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में हम क्या देखेंगे कि हमारी कौन सी इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। अपनी जो क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस है वो हम फैराडे लॉ के उसमें पढ़ते हैं, जहां से हम अमाउंट निकालेंगे कि जो प्रोडक्ट बनी है उनका वेट या अमाउंट, उनका मास निकालेंगे, वो निकालेंगे हम फैराडे लॉ से। ठीक है, तो आते अपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पे। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो मैंने आपको एक टर्म याद कराई थी, लोन। ठीक है, क्या कहा था कि मैंने लेफ्ट साइड में जो है अपनी एनोड होगी, जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड होगी, और उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। इसमें इस चार्ज का उल्टा होता है, इसमें एनोड पे होगा तो ऑक्सीडेशन ही, लेकिन जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कैथोड पे नेगेटिव। ठीक है, तो चार्ज जो होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो एकदम अपोजिट होंगे किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। ठीक है, तो मान लो ये मैंने आपका सेल बनाया। ठीक है, ये आपकी दो इलेक्ट्रोड थी, इसमें मान लो मैंने क्या डाल दिया, NaCl। ठीक है, NaCl। ये आपकी मान लो कैथोड है, और ये आपकी क्या है, एनोड। ठीक है, यहां पे एनोड पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, नेगेटिव, है ना, और एनोड पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन, और वहां पर भी क्या होता था, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता था। ठीक है, अगर आप कभी भूल भी जाते हैं, ठीक है, एनोड ऑक्सीडेशन, तो लोन से आप याद रखिए। ठीक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, बस साइन का फर्क होता है दोनों सेल में। ठीक है, यहाँ पे आपकी आती है कैथोड, और यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव, और होता है इस पे क्या है, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, आपके इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो जो आपको पता है कि अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज तो जाएगा यहाँ पे, और जो हमारा Cl माइनस है वो डिपोजिट हो जाएगा एनोड पे, और जो हमारा Na प्लस है वो डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पर। ठीक है, तो यहां से आपकी क्या होगी,
रिएक्शन होगी इस सेल की। तो हम जो प्रोडक्ट देखेंगे, इस केस में जो इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट देखेंगे वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं वो हम पहले देखेंगे और फिर बारी बारी हम सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये आपका सेल समझ आ गया कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, अब आ जाओ प्रोडक्ट पे। जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आपके डिपेंड करेंगे दो चीजों पे। ठीक है, फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और दूसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो एक तो किस स्टेट में है, वो मोल्टन स्टेट में है, या वो एक्वस स्टेट में है, या वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है, या वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, इनमें से किस फॉर्म में वो प्रेजेंट है, क्योंकि हर फॉर्म में क्या आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, फिर आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट है, इनर्ट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है, जैसे कि आपकी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हो गई, गोल्ड की इलेक्ट्रोड हो गई। ठीक है, ये आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में आती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में नहीं भी दिया जाता कि इलेक्ट्रोड दी नहीं हुई है तो मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, दूसरी आपकी आती है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। जब आपकी इलेक्ट्रोड्स जो हो रिएक्टिव हो उस केस में। ठीक है, इनमें भी अगर जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में, तो भी क्या आपके प्रोडक्ट जो है अलग बनेंगे। ठीक है, तो हम बारी बारी हर चीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस स्टेट में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाइए हमारे मोल्टन। मोल्टन मान लो हमारे पास NaCl है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड मान लो इनर्टी है, अगर मैं कुछ नहीं लिख रही तो मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, बाद में हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। अब मोल्टन NaCl में दो चीजें प्रेजेंट है, क्या कौन कौन से आयन, एक तो Na+ आयन और दूसरा Cl- आयन, ये दोनों आयन्स प्रेजेंट है। अब देखो ये है आपकी एनोड। ठीक है, एनोड पे आपको पता है यहाँ पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यही अभी तक हमने जाना। अब पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे अट्रैक्ट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर कौन आएगा रिएक्शन करने, Cl-। ठीक है, और Cl- का यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो Cl- का हमने करा दिया ऑक्सीडेशन और इसको कन्वर्ट कर दिया Cl2 में, और प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, माइनस से 0 में चली गई, क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर आ जाओ कैथोड पर। कैथोड पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, और उस पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या आएगा यहाँ पे Na+, और Na+ यहाँ आएगा तो क्या आएगा, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na सॉलिड में। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर देंगे ताकि हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सके। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल जो रिएक्शन हो गई वो क्या हो जाते हैं यहां से कि 2Na+ प्लस 2Cl- इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं Cl2 प्लस 2Na सॉलिड में। ठीक है, तो जब भी आपको मोल्टन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया हो मोल्टन फॉर्म में, तो आप इजीली उनके जो है एनोड के प्रोडक्ट और कैथोड पर बता सकते हैं कि भाई एनोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, Cl2, और कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, Na सॉलिड, सोडियम। ठीक है, तो आपको वो दे सकता है मोल्टन KCl, मोल्टन MgCl2, है ना, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो इजीली आप इनके प्रोडक्ट बता सकते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, K+, Cl-, यहाँ पे Mg2+ और Cl-। ठीक है, इजीली आप उनके प्रोडक्ट कर सकते हैं, नोट कर लो इसको। जो हमारा सेकंड है, ठीक है, अब सेकंड चीज, सेकंड हमारा क्या है, अगर मैं मोल्टन की जगह एक्वस ले लू, एक्वस NaCl,
एक्वस NaCl का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका कि यहाँ पे Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है, और एक्वस में से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये आयंस भी प्रेजेंट है। अब जब आप एनोड पे आओगे, एनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो क्या होगी, नेगेटिव वाले अट्रैक्ट होंगे, तो कौन कौन आएगा नेगेटिव में, एक तो Cl माइनस और एक OH माइनस, ये दो आयंस आएंगे। अब इनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा कि कौन एनोड पे रिएक्शन देगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन देगा, उसके लिए आपको याद होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो मैंने आपको पहले याद भी कराई थी, ठीक है। एक बार आपको फिर याद करा देती हूँ, जितने जो आयंस इसमें यूज होते हैं मोस्टली उनकी पूरी याद नहीं करा रही, अगर आपको पूरी याद करनी है तो आप हमारी जो पुरानी वीडियो उनको देखिए और याद करिए, ठीक है। ये मान लीजिए, ठीक है, आपको बताया था कि जो हमारे ये एस ब्लॉक होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, लिथियम सबसे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है लिथियम का, K ना Mg, ठीक है, जिंक, आयरन, और यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन की जगह छोड़ देंगे कॉपर, Ag, ठीक है। ये भी मैंने आपको याद करवाए थे चारों कि जो ABCD होती है उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको याद कर लीजिए कि सबसे ज्यादा जिंक का होता है रिडक्शन पोटेंशियल, Z सबसे लास्ट में आता है ना, तो A, C, F और Z है ना। अगर हम इनको याद रखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो अपना जो वो होता है क्रम होता है उसमें उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। H यहाँ बीच में आएगा इनके। अच्छा, फिर हमारे एनायंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, Cl माइनस, OH माइनस, सल्फेट माइनस, और F का आपको पता ही है सबको कि सबसे जो वैल्यू होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कौन होता है, F होता है, ठीक है। तो जब हम F से जाते हैं लिथियम तक तो हमें पता है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल RPC में लिख देते हैं सबसे ज्यादा होता है ना। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, मतलब ये क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यही पढ़ाया था मैंने, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, RA से लिख दिया है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन में सबसे ऊपर कौन आ रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, मतलब इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो जब भी हम रिडक्शन की बात करेंगे तो हम देखेंगे नीचे की साइड कौन है, ठीक है। तो ये आप एक याद कर लेना सीरीज। अब देखो, ऑक्सीडेशन देखना है हमें, ऑक्सीडेशन मतलब ऊपर की तरफ जाना है हमें, ठीक है। तो इनमें से कौन ऊपर आता है, Cl माइनस या OH माइनस, तो आपको पता है ऊपर कौन आ रहा है, Cl माइनस ऊपर की तरफ है ऑक्सीडेशन की तरफ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl माइनस का, और ये जो है हार जाएगा, ठीक है। तो Cl माइनस जाएगा, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेंगे, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ कैथोड पे, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, एक तो Na प्लस और दूसरा H प्लस, ठीक है। इनका क्या होना, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन वाले टर्म में आ जाओ, रिडक्शन क्या है, नीचे की तरफ होना चाहिए ज्यादा, भाई जो नीचे की तरफ सबसे पहले आएगा उसका रिडक्शन होगा। तो इनमें से नीचे कौन आ रहा है, भाई आपका Na तो ऊपर है, नीचे H आता है, तो रिडक्शन किसका होगा, H का, ठीक है। तो H का रिडक्शन होगा। अच्छा, H का जब रिडक्शन होगा तो आप इक्वेशन लिखोगे, वो कैसे लिखोगे, देखो नॉर्मली जो हमारा H है वो किस में कन्वर्ट होता है, H2 में, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, रिएक्शन को हम अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट हो गया, हम इसको लिखेंगे H2O की फॉर्म में कि H2O, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिए और कन्वर्ट हो गया किसमें, H2 में। रिएक्शन तो वही है कि हमारा H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो रहा है, बच क्या गया, OH नेगेटिव, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन होगी जब क्या होगा, H पॉजिटिव रिएक्शन करने जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी रिएक्शन में आप कोई और फॉर्म लेते हैं, उसमें आपका Cl माइनस के जगह OH रिएक्शन करने जाता है ना, तो आप क्या याद रखेंगे कि OH की रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन आपके H पॉजिटिव की थी, ऐसे ही आपकी OH की रिएक्शन क्या होती है,
OH जब जाता है तो कन्वर्ट होता है O2 और H पॉजिटिव में, और उसको हम ऐसे लिखते हैं कि H2O, वही जो हमारा H2 हम लेके चले, H2O क्या बना देगा, O2 प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 4, है ना। तो आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी कि हमारा OH माइनस जब रिएक्शन करने जाएगा अगर कभी, तो आपका क्या होगा, O2 बनेगा 4H2O। तो आप याद रखेंगे कि क्या कौन सी रिलीज होगी गैस, O2, जब OH माइनस अगर कभी रिएक्शन करने जाएगा। एक ऐसा नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन थी एनोड पे, ये थी कैथोड पे, ठीक है। ये लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमारी मोल्टन स्टेट हो गई, एक्वस स्टेट हो गई, अब फॉर्म आती है ठीक है। अब अगर मैंने एक्वस NaCl है और डाइल्यूटेड फॉर्म में ले लू, क्या ले लू, डाइल्यूटेड, है ना, वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म, वेरी डाइल्यूटेड, वेरी डाइल्यूटेड, वेरी डाइल्यूटेड मतलब बहुत ज्यादा H पॉजिटिव H2O प्रेजेंट है, मतलब इनकी जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है कंपैरिजन टू इनके, ठीक है। तो आपकी एनोड की और ये आपकी हो गई कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो जब आप आते हैं एनोड पे, पहले यहाँ पे कैथोड की बात करेंगे। कैथोड पे आपका क्या आया, Na प्लस और H प्लस। तो हमने अभी देखा यहाँ पे रिएक्शन कौन करने जाएगा, H प्लस। तो हमने देखी थी कि अभी रिएक्शन क्या हो गई थी ये, ठीक है, हमारा क्या हो जाता है, H2 बनता है और OH नेगेटिव, ठीक है। ऐसी रिएक्शन होती है कि H पॉजिटिव क्या जाता है, रिएक्शन करने जाता है, और ये क्या हो जाता है, कैंसिल, ठीक है। तो कैथोड पे कौन रिएक्ट करने जाता है, H पॉजिटिव। अच्छा, जब एनोड की बात आएगी, एनोड पे हमारे कौन जाते थे, Cl माइनस और OH माइनस। तो मैंने कहा था कि जो Cl माइनस है उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऑक्सीडेशन की तरफ, तो Cl माइनस ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन यहां पर आपका Cl माइनस जो है रिएक्ट करने नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम अमाउंट की बात करेंगे, है ना, जब हम अमाउंट की बात करेंगे Cl माइनस और OH, तो OH बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और OH के कंपैरिजन में Cl जो है एकदम ना के बराबर है, उसकी अमाउंट बहुत कम है, इसलिए यहां पर क्या होगा, रिएक्शन करने कौन जाएगा, OH। तो इसको याद रखेंगे, जब भी डाइल्यूटेड फॉर्म हो तो रिएक्शन करने कौन जाता है, OH नेगेटिव, ठीक है। रिएक्शन करने क्या कौन जाता है, OH नेगेटिव। तो उसकी यहाँ पे रिएक्शन होगी O2 प्लस H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो जब डाइल्यूटेड फॉर्म होगी तो दोनों जगह पर आपकी जो है ऊपर OH नेगेटिव की रिएक्शन होगी, नीचे H पॉजिटिव की, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कंपेरेटिव टू दिस। तो कैथोड पे तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारा H पॉजिटिव ही रिएक्ट करने जाता है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की वजह से, लेकिन जो एनोड है उस पे हम जाना तो चाहिए था Cl माइनस, लेकिन जाएगा OH माइनस, ठीक है, क्योंकि उसकी अमाउंट जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये क्या है, बहुत कम, ना के बराबर प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो केस को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा जो केस है, अब हम आते हैं अपने, जब हमारी जो इलेक्ट्रोड है ना, हमारी इलेक्ट्रोड क्या हो, इनर्ट ना हो, रिएक्टिव हो, ठीक है। मान लो कि हमारा है CuSO4 है, एक्वस CuSO4 है, और कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जहां पर भी आपकी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आ जाए, जितनी भी रिएक्शन हो रही थी वो सब नहीं होगी, सिर्फ रिएक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रोड की, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो, है। ये सबसे इजी रिएक्शन है, जब भी आपकी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आ जाए तो बाकी सारी रिएक्शन आपको नहीं करनी, सिर्फ इलेक्ट्रोड ही वहां पर रिएक्शन देगा, ठीक है, एनोड पर भी और कैथोड पर भी, ठीक है। एनोड पर क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पर, कॉपर का, क्या होगा,
Cu+2 इलेक्ट्रोड। ये हो गया आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा आपका रिडक्शन, ठीक है, क्या होगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड, है ना। ये बहुत इजी रिएक्शन है, जब भी आपकी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे आपका और भी कोई एग्जांपल, जैसे AgNO3 है, AgNO3 एक्वस AgNO3 दिया हो और Ag इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, Ag इलेक्ट्रोड्स, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी किसका होगा Ag का, और रिडक्शन भी क्या होगा Ag का। मतलब एनोड पे भी Ag रिएक्ट करने जाएगी और कैथोड पे भी Ag रिएक्ट करने जाएगी, ठीक है। बाकी सारे प्रॉब्लम ही खत्म अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो ये आप अगर आता है तो इजीली कर देंगे, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एक और लास्ट जो है आप नोट करके लिख लेना। अगर आपको दिया हो एक्वस NaCl और Hg इलेक्ट्रोड दी हो, Hg एक रिडक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, Hg इलेक्ट्रोड हो तो भी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये केस करा दिया, अगर आपको कोई क्वेश्चन इस केस पे आ जाता है तो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये था आपका एनोड, है ना, और ये आपकी कैथोड, ठीक है। एनोड पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, कौन जाता है एनोड पे कौन जाएगा Cl- और OH-। तो हमें पता है किसकी रिएक्शन होती है Cl- की, ठीक है, कि Cl- का क्या हो जाता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसी कोई रिएक्शन थी, है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले केसेस में। जब हम कैथोड पर आते हैं, कैथोड पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और कौन आएगा Na+ और H+। तो हम अब तक बात कर रहे थे कि रिएक्शन किसकी होगी H+ की, है ना। यही हम देख रहे थे कि H+ की रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में जो आपकी टर्म आएगी इन दोनों में से H जो है नीचे आता है, Na ऊपर आता है, तो H जाएगा रिएक्ट करने ऑक्सीडेशन के केस में, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका H नहीं जाएगा, यहां पर किसकी रिएक्शन होगी सोडियम का, किसका रिडक्शन होगा सोडियम का, ठीक है। Na जो है उसका रिडक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na सॉलिड में, ठीक है। इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि जो Na डिपॉजिट होता है वो फर्दर रिएक्ट करता है Hg से और सोडियम अमलगम बना लेता है। जो हमारा Na है वो रिएक्ट करता है Hg से और क्या बना लेता है सोडियम अमलगम, ठीक है, सोडियम अमलगम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो कैथोड पे रिएक्शन होगी H+ की ना होके किसकी होती है Na की। इस केस को आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप वो करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको समझ आ गया है तो। आपका क्वेश्चन है नीट का, आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस of dilute H2SO4 acid using platinum electrodes, the product obtained on एनोड, ठीक है। एनोड पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, ऑप्शन क्या दिए हुए थे H2 गैस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ था O2 गैस, थर्ड ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ था SO2 गैस, और फोर्थ ऑप्शन था आपका H2S गैस, ठीक है। ये आपके क्या थे। अब देखो एनोड पे आपको प्रोडक्ट देखना है, एनोड मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता था यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमारे पास प्रेजेंट क्या है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 में क्या है, एक तो H+ है, यहाँ पे लिखो, एक तो H+ है, एक SO4 2 नेगेटिव है, और क्या है एक और H+ और OH नेगेटिव वाटर से, ठीक है।
तो पॉजिटिव पे कौन जाएगा सबसे पहले, एक तो SO4 2- आएगा और एक OH- आएगा, ठीक है। तो आपको देखना है ऑक्सीडेशन किसका होगा इनमें से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ आएगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन जो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इनमें से OH- और SO4 में से ऊपर की तरफ कौन है, OH-, ठीक है। तो कौन जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए, OH-, ठीक है। और OH- की मैंने आपको रिएक्शन बताई है, कैसे रिएक्ट करता है कि OH- कन्वर्ट होता था O2 में, है ना, और H पॉजिटिव में, और हम क्या लेके चलते थे OH की जगह H2O, ठीक है। तो हमारा H2O कन्वर्ट होता था O2 प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये आपकी क्या हो गई रिएक्शन। तो एनोड पे क्या रिलीज हुआ, O2 गैस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड इज करेक्ट, O2 गैस, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ जाती है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।